हे awesome people, वेलकम टू द चैनल। ईज ट्रेडिंग आज आपके लिए एक नया लेसन लेकर के आया है और वो है ट्वीजर टॉप्स एंड बॉटम्स फ्रॉम द फेमस बुक जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स बाय स्टीव निसन। सो इस बुक में हम लोग ये देखेंगे, इस बुक रीडिंग में इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मार्केट में ट्वीजर बॉटम्स बनने पर क्या इफेक्ट पड़ता है और किस तरह से राउंड नंबर लेवल्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से व्हाट आर द वैल्यू एरियाज, ब्रेकआउट सेलिंग टेस्ट क्या होता है, फेल्ड सस्टेनेंस क्या होता है, फेलियर सेटअप क्या होता है, जिस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। सो जिन्होंने भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर दे। एंड या लेट्स दिस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, सो इसको पूरा देखिएगा। सो ट्वीजर्स क्या होते हैं, तो बोल रहा है कि ट्वीजर्स आर 2 और मोर कैंडलस्टिक लाइंस विद मैचिंग हाइज और लोज। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए, अगर जब बहुत बार आपने देखा होगा कि मार्केट में हाइज जो है लगभग सेम लगते हैं या फिर कभी कभी लोज सेम लगते हैं, तो ऐसी 2 कैंडलस्टिक्स जो जिनके हाइज या लोज ऑलमोस्ट मैच कर जाते हैं उन्हें कहते हैं ट्वीजर्स। ठीक है, तो ट्वीजर्स का आप देखिए थोड़ा सा साइकोलॉजी क्या है। ठीक है, तो ट्वीजर्स का साइकोलॉजी ये है कि इन अ राइजिंग मार्केट अ ट्वीजर टॉप इज फाउंड व्हेन द हाइज मैच एंड द ट्वीजर बॉटम इज फाउंड व्हेन द लोज मैच। अब ट्वीजर्स कैन बी कंपोज्ड ऑफ रियल बॉडीज और शैडोज। अब इस कैंडलस्टिक में क्या है, शैडोज भी हो सकते हैं और डोजीज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्वीजर अकर्स ऑन नियरबाय और कंसेक्यूटिव कैंडलस्टिक्स एंड एज सच आर यूजुअली नॉट अ वाइटल रिवर्सल सिग्नल। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्सल सिग्नल नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये बताता है कि कहीं ना मूव जो है वो धीरे धीरे ब्रेक लेना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, बोल रहा है कि दे टेक ऑन इंपॉर्टेंस व्हेन दे अकर आफ्टर एक्सटेंडेड मूव और कंटेन अदर बेयरिश टॉप रिवर्सल कैंडिडेट्स और बुलिश रिवर्सल कैंडिडेट्स, है ना। ओके, तो बोल रहा है कि इनका जो सिग्निफिकेंस है वो पिछले कैंडलस्टिक से जो है कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास में एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनी थी, उसके बाद में देन वी हैव अ हरामी क्रॉस, मतलब हरामी पैटर्न बन गया। ठीक है, सो इसका जो यहाँ पे आया इफेक्ट, ये सेम हाई प्लस एक हरामी पैटर्न। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ट्वीजर्स एंड हैंगिंग मैन। तो अगर इसके बाद एक डाउन का फॉलोअप मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं चांसेस होगा कि मार्केट जो है अब हो सकता है कि दिस में कैन बी द टॉप, है ना। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए दिस इज अ ट्वीजर एंड अ शूटिंग स्टार, फिर ट्वीजर एंड अ डार्क क्लाउड कवर, मतलब ये बुलिश कैंडलस्टिक को ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा रिट्रेस कर दिया गया, दैट्स व्हाई इट्स अ डार्क क्लाउड कवर। देन वी हैव अ ट्वीजर बॉटम एंड अ हैमर, है ना, देन ट्वीजर बॉटम एंड पियर्सिंग लाइन। तो हम लोग इनका इम्पैक्ट्स जो है अलग अलग जगह पर देख लेंगे कि कैसे कैसे इनका इम्पैक्ट होता है। और एक चीज बता दूं कि पियर्सिंग लाइंस जब भी होते हैं, तो जैसे यहाँ देखिए पियर्सिंग लाइंस के लिए छोटा सा पॉइंट में मार्क किया हूँ। पियर्सिंग लाइंस में इन दोनों का लोज यहाँ पर मैच कर रहा है, लेकिन असल पियर्सिंग लाइंस वो होती हैं जिसमें कि इसका ओपनिंग जो है इस लो के नीचे होता है और फिर जबकि ये 50% से ज़्यादा पियर्स करता है तो उसको हम लोग पियर्सिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो अभी अब आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा और कुछ कुछ एग्जांपल्स पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल मैं लेकर के आया हूँ कि जहाँ पर पियर्सिंग बॉटम्स जब बन रहे हैं तो वो बता रहे कि दिस द आफ्टर दिस द मार्केट कैन रिवर्स टू द अपसाइड। तो देखिए कैसे हुआ। सो अभी हम लोग 2 राउंड नंबर लेवल्स पे थे, 20 और 22 के। सो मार्केट जो है यहाँ पर एक हायर हाइज बना करके ऊपर आने का कोशिश कर रहा था, फिर 21 के लेवल को ब्रेकआउट दिया है एंड देन वी हैव अ गैप अप, है ना, और एक ट्वीजर टॉप बन गया। ठीक है, ट्वीजर टॉप पे क्या होगा कि गैप अप बट फेल टू फॉलो थ्रू। इस 22 का राउंड नंबर एक रेजिस्टेंस के जैसा प्ले करता है। मैं बहुत बार आपको बताया हूँ कि राउंड नंबर लेवल्स टूट इजीली जाते हैं बट दे हैव अ वेरी इंपैक्ट ऑन द मार्केट। सो राउंड नंबर लेवल पे मार्केट ट्वीजर टॉप्स बना दिया, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि हो सकता है मार्केट जो है अपने वैल्यू एरिया लो तक जाएगा, दैट इज 20 तक ही आया। अगेन यहाँ पे एक पियर्सिंग पैटर्न बनाया। पियर्सिंग मतलब क्या, देखिए इस लो के नीचे ये खुला बट ये इसको 50% ज़्यादा पियर्स कर दिया, सो एक अप की तरफ मूव दिया है एंड दे ट्वीजर बॉटम्स बना के हम लोग इसको सस्टेन करके ऊपर गए। सो लगभग ये वाला पैटर्न अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इट लुक्ड लाइक अ डब्ल्यू का ये मिडिल पार्ट था एंड देन वी ब्रोक अबव दिस डब्ल्यू एंड सस्टेन एंड अगेन वेल टू द वैल्यू एरिया टॉप, है ना। सो ये इस पूरी इस वाले बात में हुआ है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जहाँ पे ये देखिए हम लोग क्या हो रहे थे, एक वैल्यू एरिया लो और हाई के बीच में मार्केट जो है साइडवेज मूवमेंट दे रहा था इस तरह से करके, देन इट हैड अ ब्रेकआउट, है ना। सी इस वैल्यू एरिया लाइन हाई को ब्रेकआउट दिया, एक सीलिंग टेस्ट किया इसी लाइंस का। सीलिंग टेस्ट करने के बाद एक राउंड नंबर लेवल आ गया 11,000 का, जिसमें ये मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा था, फेल टू सस्टेन राउंड नंबर रेजिस्टेंस एट टॉप। देन क्या हुआ, इसी लाइन को ये वापस तोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं ट्रेड फॉर फेलियर सेटअप और इसके लिए फिर वैल्यू एरिया लो तक का हम लोग इस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, देन इसको भी तोड़ा, ये अगेन हैड अ सीलिंग टेस्ट एंड देन ट्वीजर बॉटम्स यहाँ पे बने हैं। ट्वीजर बॉटम्स ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो ये वाली डोजी कैंडलस्टिक और इस वाले बुलिश कैंडलस्टिक का दोनों लोज मैच कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज ट्वीजर बॉटम
एंड ट्वीजर बॉटम के साथ साथ ये एक डब्लू पैटर्न भी बहुत सुंदर दिख रहा है हम लोग को, एंड या डब्लू क्रॉस करके हम लोग एक सीलिंग टेस्ट कर रहे हैं और हम लोग धीरे धीरे जो है इस पर ऊपर जा रहे हैं, ठीक है।